तो चलिए हम अपने दर्शकों को बता देते हैं आज का बड़ा अपडेट। आज क्या क्या होने वाला है। देखिए, दिल्ली कूच पर लगातार अड़े हुए हैं प्रदर्शनकारी। आज पंजाब में ट्रेन रोकने का ऐलान कर चुके हैं। साथ ही 6 जिलों में ट्रैक को जाम करने की धमकी भी दी जा चुकी है। आपको बता दें, ट्रेन रोकने को लेकर आम लोगों को परेशानी हो सकती है। प्रदर्शन को लेकर सीबीएसई बोर्ड जो है वो अलर्ट मोड पर है। और यहां पर आपको बता दें, आधे घंटे पहले पहुंचे हैं अभी परीक्षा केंद्र। मेट्रो ट्रेन से सफर करने की लगातार सलाह भी दी जा रही है। ये आज का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। क्या कुछ बड़ी चुनौतियां जो आपके समक्ष आ सकती हैं और किसानों यानी कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से क्या कुछ तैयारी है। तो यानी कि किसानों का प्रदर्शन देखा जाए तो लगातार जारी है और जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार किसानों का जारी है, उसके बाद पंजाब में न सिर्फ ट्रेन रोकने का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है, बल्कि हरियाणा पुलिस भी इसको लेकर सतर्क है। जगह जगह हर राज्य की पुलिस सतर्क मोड पर नजर आ रही है और ऐसे में हरियाणा पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है उसको लेकर लोगों से अपील की है कि जो रूट एडवाइजरी जारी की गई है कृपया उस पर ध्यान दें, डाइवर्ट रूट का इस्तेमाल करें लोग। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी एक जारी किया है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है तो उसके लिए इस हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल किया जाए। किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के चलते सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि चंडीगढ़ से दिल्ली यात्रा करने वाले लोग पंचकुला से बरवाला, बराड़ा, बबैन, लाडवा, कुरुक्षेत्र के रास्ते से दिल्ली पहुंच सकते हैं या फिर पंचकुला से बरवाला, यमुनानगर, लाडवा, इंद्री, करनाल के रास्ते से भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार दिल्ली से चंडीगढ़ यात्रा करने वाले लोग भी इन मार्गों का उपयोग कर सकते हैं। जींद, हिसार, सिरसा से चंडीगढ़ आने वाले यात्री कैथल, पेहवा, कुरुक्षेत्र, लाडवा, बबैन, बराड़ा, बरवाला, पंचकुला के रास्ते से चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। रेवाड़ी और नारनौल से चंडीगढ़ आने वाले यात्री रोहतक, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, लाडवा, बबैन, बरवाला, पंचकुला होते हुए चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। आमजन से यह भी अपील की जाती है कि इस कूच के आह्वान के चलते किसी भी प्रकार की अनावश्यक रूप यात्रा से बचें। पंजाब जाने वाले यात्रियों से भी यह अपील की जाती है कि एहतियात के तौर पर रेल मार्ग का उपयोग करें। और किसानों के प्रदर्शन पर हरियाणा के डीजीपी का बयान सामने आया है। 15 जिलों में धारा 144 लगी हुई है। पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। पुलिस पर पथराव करना सही नहीं। 15 जिलों में 144 धारा लगी हुई है। डीजीपी ने जानकारी दी है। ये भी कह रहे हैं कि पुलिस पर पथराव मत कीजिए, ये सही नहीं है। तैयारी पूरी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात हैं। प्रदर्शन पर हरियाणा पुलिस के डीजीपी का ये कहना है कि धारा 144 15 जिलों में लगाई गई है, यानी लोगों के एकत्रित होने की मनाही है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों ही तैनात हैं। पुलिस पर पथराव नहीं करें। पुलिस पर पथराव करना सही नहीं है, क्योंकि 2 दिनों में हमने देखा है कई जगह पुलिस पर पथराव किया गया है। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ अमनदीप हैं, जतिन भी हमारे साथ हैं और लोमस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं शंभू बॉर्डर का। लोमस हमारे साथ जुड़े हैं। लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, आप कहां पर हैं और क्या स्थिति है? क्योंकि फिलहाल जो आपके पीछे की तस्वीरें हैं थोड़ी सी शांत नजर आ रही है, लेकिन ये वो जगह है जहां पर पिछले 2 दिनों जबरदस्त हंगामा हुआ है। शंभू बॉर्डर से कुछ ही दूर पे खड़ा हूं और साफ तौर पे आप देख सकते हैं, आपने 2 दिनों की तस्वीर आपने देखी होगी किस तरीके से एक तरफ जहां किसान उग्र हो जाते हैं, तो उग्र किसान को शांत करवाने के लिए हरियाणा पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले उनके द्वारा छोड़े जाते हैं। और आपको बता दूं कि आज एक बड़ा दिन है बातचीत के लहजे से भी, और साथ ही जिस तरीके से किसानों ने आह्वान किया है कि रेल रोको का अगर उनकी बातें मानी नहीं गई तो वो रेल रोको अभियान चलाएंगे और 12 बजे से वो ट्रेन को रोकने का अभियान चलाया जाएगा उनके द्वारा। और साथ ही इससे कहीं ना कहीं आम लोगों को खासा परेशानी होने वाली है, क्योंकि जो तमाम लोग रेल रूट का इस्तेमाल करते हैं उनको खासा परेशानी होने वाली है। और आज से सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम का भी शुरुआत हो चुका है। जो विद्यार्थी है जो सेंटर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और साथ ही आपको एक जानकारी और दे दें कि हरियाणा पुलिस के द्वारा धारा 144 लगाई गई है और उनसे लगातार ही आम लोगों से विनती की जा रही है कि डाइवर्ट रूटों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से
जो शंभू बॉर्डर है वो पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, क्योंकि वहां पे लाखों की संख्या में किसान अड़े हुए हैं अपने जिद पे कि उनकी बात मानी जाए। अगर बात नहीं मानी जाएगी तो वो दिल्ली तस्वीरें जो है वो आप तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। ये शंभू बॉर्डर का हाल लोमस ने बताया। उधर सिंघू बॉर्डर की किस तरह की स्थिति है, क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, सीधे जतिन का रुख करेंगे। जतिन, सिंघू बॉर्डर की बात करें तो क्या कुछ आप आज वहां देख पा रहे हैं, क्योंकि आज प्रदर्शन का तीसरा दिन है और आज ही वो दिन जब तीसरे दौर की बैठक भी होनी है। जतिन, आज बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किसानों का दिल्ली कूच को लेकर प्रोटेस्ट है, और दिल्ली आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीबीएसई का एग्जाम है, लेकिन किसान दिल्ली कूच करने को लेकर अग्रसर है। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, एक तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, तो दूसरी तरफ सीबीएसई के एग्जाम। सुबह 10 बजे छात्रों को अपने अपने जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पर पहुंचना, लेकिन कई किलोमीटर लंबी कतारें यहां पर लगती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर जो अभिभावक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक जब पहुंच पाएंगे तो उनको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी की है। आप ये तस्वीर देखेंगे कि बैरिकेड्स हो, कंटेनर हो, सीमेंटेड बैरिकेड्स हो, वो सब चीजें यहाँ पर जो है साफ तौर पर लगी हुई है। और जिस तरीके से ट्रैफिक जाम हो रहा है उससे लेकर लोगों को खासी सुविधा है। कितना लंबा जाम लग रहा है पीछे? 1 किलोमीटर। कितना टाइम लग रहा है आप लोगों को? यूजुअली 15 मिनट लगते थे, आज एक घंटा हो गया है। 1 घंटा हो गया। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि इसी तरीके से लंबी कतारें और लोग हैं। कितना लंबा जाम लगा हुआ पीछे? कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ है। टाइम लग रहा है आप लोगों को यहाँ से जाने? करीब हमें पौना घंटा हो गया लगे हुए। जितने भी लोगों से हम यहाँ पे बात करेंगे वो सब लोग इसी तरीके से बता रहे हैं कि 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन जो टाइम है वो काफी ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखेंगे कि जहां तक कैमरे की नजर जाएगी आपको इस तरीके से जो ट्रैफिक जाम है वो साफ तौर पर लगता हुआ नजर आएगा। अमूमन 9:15 बजे का समय हो रहा है। 10 बजे तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहुंचना है। मैं अपनी वीडियो कहूंगा कि आप एक बार डीटीसी बस की तरफ देखें तो आपको स्टूडेंट्स अंदर बैठे हुए नजर आ जाएंगे। तो ये स्थिति अब दिल्ली की बन गई है। सीबीएसई एग्जाम 10-12 के एग्जाम्स होने हैं, लेकिन उसको देखते हुए तमाम जो जाम है वो अब दिल्ली की सड़कों पर लग रहा है। मैं अपनी वीडियो कहूंगा थोड़ा गाड़ी के अंदर आपको फोकस करके दिखाएंगे तो आपको स्टूडेंट्स भी बैठे हुए नजर आ जाएंगे जो खासे परेशान हो रहे हैं। जिस रोड पर 15 से 20 मिनट का समय लगता है, आज उस रोड पर लोग घंटों से कोई 1.25 घंटा, कोई 2 घंटे तक इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष भी है, गुस्सा भी है। लेकिन सीबीएसई की तरफ से साफ तौर पर बोला गया है कि अगर आप आ रहे हैं तो मेट्रो का इस्तेमाल करें। मेट्रो के जरिए आप लोग अपने कोचिंग सेंटर तक पहुंच सकते हैं। सर, कितना जाम है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। कितना टाइम लग रहा है? सुबह 7:30 बजे घर से निकलते हैं, वैसे 9 बजे निकलते थे घर से। 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं। तो जितने भी लोग हम यहाँ पर बात करेंगे तो यही तस्वीर है। आप ये पीछे गाड़ी देखिए, इसके अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए एग्जामिनेशन सेंटर जाने की कोशिश। तो ये तस्वीरें दिल्ली की आप साफ तौर पर यहाँ पर देखेंगे और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने में चाहे वो टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, उन सभी लोगों को चैलेंजेस का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और आप देखेंगे कि तकरीबन 5 से 6 लाइनें ट्रैफिक की यहाँ पर लगी हुई है। मेरे पीछे आपको दिखाएं कि उस तरफ कुछ स्टूडेंट्स जो है जब जाम से परेशान हो रहे हैं तो पैदल चलकर भी यहाँ कर निकल रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो रूट डाइवर्ट करके लोगों को सुविधा ना हो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक का फ्लो इतना है कि आप तस्वीरों में देखेंगे कि कई किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर आपको साफ तौर पर लगता हुआ नजर आएगा। हालांकि सीबीएसई की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उस एडवाइजरी में बोला गया है कि आप अगर ठीक है जतिन, लगातार ग्राउंड जीरो से आप एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हम ये बताते, देखिए प्रदर्शनकारियों से 5 सवाल हैं मोटा मोटा अगर हम बताएं तो यहाँ पर टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि लोकसभा का कार्यकाल खत्म हुआ, कैसे अब आएगा नया बिल? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। लगातार ये चीजें सामने आ रही हैं कि राज्य सरकार से आखिर क्या खुश है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि राज्य सरकार ने सभी मांगे मान ली है जो लगातार केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। तीसरा सवाल यहां पर यह है कि दूसरे राज्यों में शांति है क्या, सिर्फ 1-2 राज्यों में ही असंतोष क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर लगातार एक असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है। आम लोगों का क्या कसूर है, ये सबसे बड़ा और मुख्य सवाल, क्योंकि सड़कें बंद है, ट्रांसपोर्ट व्यापार पर बुरी तरह